सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे एयर वो साउंड को कैसे कैच कर पाते हैं, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम सुन कैसे पाते हैं। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे कि जिन लोगों को हेयरिंग लॉस हो जाता है, या कहा जाए जिनको सुनाई नहीं आती है, चाहे उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, चाहे उनके एज की वजह से, बहुत सारे जिन लोगों की एज बढ़ती जाती है, या ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनको सुनाई कम देता है, या उनके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई, कान में कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी वजह हो सकती है, या नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, तो इसकी वजह से हमें हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए क्या आइडियाज़ निकाले हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो एक कान में, जिन लोगों को कान में प्रॉब्लम होती है, सुनाई नहीं देता है उनको, या उनको सुनाई कम देता है, तो वो अपने कान में एक मशीन लगाए रहते हैं। उस मशीन को हम लोग हेयरिंग एड बोलते हैं। वो हेयरिंग एड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो हेयरिंग एड कैसा होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हेयरिंग एड्स कैसे होते हैं और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, या जो भी चीज़ें हैं, जो सोर्सेज ऑफ साउंड हैं, उनको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या जिन लोगों को हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, या ह्यूमन बींग्स में किसी को भी हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसकी वजह क्या है, हम उसको अपने लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, बिजनेस लेवल पर हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, हाउ आवर एयर कैचेस साउंड, कि हमारे जो एयर हैं वो साउंड को कैसे कैच कर पाते हैं, या जिसे कहा जाए कि हम सुन कैसे पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो अपना पूरा एयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आउटर एयर, इनर एयर, सॉरी आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर। आउटर एयर में क्या आता है, आउटर एयर में आपका आ गया पिन्ना, जिसे आप बाहर से देख भी पाते हैं, और उसके बाद एयर कैनाल, या जिसे हम लोग एयर ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गई आपकी आउटर एयर में। उसके बाद होती है आपकी मिडिल एयर। मिडिल एयर में 3 इंपॉर्टेंट बोन्स होते हैं। ठीक है, ये कैविटी होती है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट बोन्स होती है। उसके बाद आता है आपका इनर ईयर। ये इनर ईयर जो होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है। स्नेल शेप का आप देख सकते हैं, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड में थोड़े हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे तीनों पार्ट्स हैं पूरे एयर के, इनके अलग अलग वर्क होते हैं। क्या, जो पिन्ना होता है, ये पिन्ना क्या करता है, इसका वर्क ये होता है कि जो एनवायरनमेंट में साउंड वेव्स हैं, जो कहीं से भी आ रही हैं, किसी भी सोर्स से आ रही हैं साउंड वेव्स, पिन्ना क्या करता है, उनको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको एयर कैनाल में ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि उसको एयर कैनाल पे ले जाता है। ठीक है, एयर कैनाल या एयर ट्यूब में उसको भेज देता है। भेजने के बाद यहाँ पे जब साउंड वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स आ करके एयर ड्रम, यहाँ पे एयर ड्रम होता है जिसे हम टिम्पेनम भी बोलते हैं। ये एयर ड्रम जो होता है ना, यहाँ पे आ करके साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं। ये एयर ड्रम में यहाँ पे एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जिसे हम बोल सकते हैं, या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। अगर कोई कोई इंसान कोई नुकीली चीज़ घुसा ले अपने कानों में, या कोई ऐसी चीज़ें, जैसे कि अब कान ही साफ़ कर रहे हैं, एयरवेक्स साफ़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कोई ऐसी चीज़ घुसा ली, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जा करके वो उनमें टकरा जाए और इनमें होल हो जाए। अगर बाई चांस इनमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो गई, ज़रा से भी ये पंक्चर हो गए, ज़रा से भी ये डैमेज हो गए, तो आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। एनीवे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई पिन्ना है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और एयर कैनाल में उसको ट्रांसमिट कर देता है। एयर कैनाल में ट्रांसमिट किया, उसके बाद यहाँ पे एयर ड्रम में साउंड वेव्स आई, और एयर ड्रम को आकर के, एयर ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आकर के वो स्ट्राइक करती है, और ये स्ट्राइक करने के बाद ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करके ये साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसमिट कर देती है, मिडिल एयर में। और फिर मिडिल एयर में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मिडिल एयर में 3 इंपॉर्टेंट बोन्स होती हैं। तो जब साउंड वेव्स इनसे टकराती है एयर ड्रम से, और उसके बाद जब ये मिडिल एयर में ट्रांसमिट करती हैं, तो ये जो बोन्स होती हैं, ये तीनों बोन्स ये ऐसे अरेंज रहती हैं कि ये मूव करती हैं। ठीक है, मूव करने के बाद ये साउंड वेव्स को कहाँ पे ट्रांसमिट कर देती हैं, इनर एयर में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, होल होता है, जिसके ज़रिए से मिडिल एयर जो है वो इनर एयर से कनेक्टेड रहता है। जब ये यहाँ पे पहुँचती है इनर एयर में, तो यह जो इनर एयर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। जब साउंड वेव्स आती हैं अंदर, तो ये साउंड वेव्स जब आती है तो ये फ्लूइड को वाइब्रेट करती हैं। वाइब्रेट करने से इस इनर एयर के अंदर ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जब ये फ्लूइड वाइब्रेट करता है, तो वो हेयर जो है वो एक्साइट होने लगते हैं, और फिर एक्साइट होकर के वो
जो वाइब्रेशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में उसको चेंज कर देता है या उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, और उसके बाद वही जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है, यहाँ पे एक नर्व होती है जिसे हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उसके थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं और हम लोग उसको सुन पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारे जो साउंड है उन्होंने साउंड को कैच किया, या जिसे हम बोल सकते हैं हमारे कानों को ऐसे आवाज़ पहुंचती है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब उसकी क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस क्या हो सकता है भाई, पंक्चर्ड एयर ड्रम, आपका जो एयर ड्रम है, ये जो एयर ड्रम है ये आपका पंक्चर हो जाए, किसी वजह से इसमें थोड़ा सा होल हो जाए, या ये कि इनमें सूजन आ जाए, कुछ भी हो सकता है आपके, यानी एयर ड्रम जो इस पर जो मेम्ब्रेन है, छोटी सी पतली सी जो कान का पर्दा है आपका, इसमें ये पंक्चर हो जाए, ठीक है, इसमें कुछ हो जाए। या फिर ये है कि एयरवेक्स, आपने कान साफ़ ही नहीं किए हैं, बहुत दिनों से आपके कान में गंदगी भरी हुई है, उसकी वजह से भी आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो इस वजह से चाहिए कि आप अपने कान को बराबर से साफ़ करते रहें। या फिर ये है कि जेनेटिक डिफेक्ट, आपके जो जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, या ये कि जो आपके दादा परदादा हैं वहाँ से उन लोगों को हेयरिंग लॉस था, तो आपको भी इसकी जेनेटिकली गुण आ रहे हैं आपके पास, आपको इसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा है। या फिर ये है कि फ्लूइड इन एयर, कानों में तरल पदार्थ का आ जाना है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जिनके कान बहते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि भाई कान बहना। कान बहने में क्या होता है कि जो इनर एयर होती है आपकी, जो इनर एयर होती है ना, इनर एयर का जो पार्ट है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो है ना, ये यहाँ से आपके कानों में बाहर की ओर आने लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कान बहना। तो कान बहने की वजह से, यानी कि कान बहने की वजह से भी आपके हेयरिंग लॉस हो सकती है। एयर इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दाना निकल गया आपके उसमें, या फिर ये कि कोई रेशेज हो गई, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये कि एजिंग की वजह से, है ना, आप बढ़ती एज के साथ इंसान को हेयरिंग लॉस हो सकता है। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन में आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, सूजन हो जाना, है ना, ब्रेन के किसी भी वेन में, कहीं पे भी ब्रेन के ज़रा से भी किसी भी पार्ट में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हेयरिंग लॉस हो जाती है। इवन कि अगर ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हेयरिंग लॉस के साथ साथ पैरालाइज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। साथ साथ आपके हेयरिंग लॉस, आपकी आंखों में प्रॉब्लम, आपकी बोलने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रोक, वेयर द सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्रेन इंटरप्टेड, ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई है वो आपकी इंटरप्टेड हो रही है, ठीक है, आपकी वेन सही से आप ब्रेन तक ब्लड को नहीं सप्लाई कर रही है। या फिर ये है कि मेनिंजाइटिस किसे बोलते हैं, मेनिंजाइटिस एक तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम होती है कि ब्रेन जो है वो हमारा एक मेम्ब्रेन के थ्रू वो कवर रहता है, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि वो ब्रेन को कवर प्रोटेक्ट करती है, जितनी भी बाहर की चीज़ें हो सकती हैं तो उनसे वो प्रोटेक्ट करती है। अगर उस मेम्ब्रेन में, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, अगर उसमें कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है। मेनिंजाइटिस ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसके कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं कि अगर आपको लगातार फीवर आ रहा है, आपको स्लीपनेस हो रही है, ठीक है, स्लीपीनेस हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, या आपके सर में बराबर से दर्द है, या लाइट सेंसिटिविटी है आपको, है ना, आप सही से चीज़ों को सेंस नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर ये कि आपको ज़रा से भी सर में दर्द होता है तो आपको फ़ौरन वॉमिटिंग हो रही है, या आपके जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो हाथ के हों, चाहे वो पैर के हों, चाहे वो बॉडी के कहीं के भी जॉइंट हो, वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, आपके कहीं पे हाथों में, पैरों में, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके रेशेज हो गए हैं, या फिर ये है कि आपको सीजर्स हो रहे। सीजर्स किसे बोलते हैं, दौरे। ज़्यादातर जिन लोगों को ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उनके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो, चाहे उनके ब्रेन में ट्यूमर हो, या उनके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं के भी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में कहीं भी, या उनकी जो कोई वेन होती है वो सूख जाती है, या कुछ भी होता है, तो उनको ज़्यादातर दौरे पड़ते हैं, ठीक है। जो दौरे होते हैं, ये चीज़ मेनली सिम्टम्स ही होते हैं कि आपको ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो मेनिंजाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हेयरिंग लॉस हो सकता है। या फिर ये कि स्मोकिंग आप देखिए कितनी ख़तरनाक है। जो लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी हेयरिंग लॉस होता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं हेयरिंग लॉस के। जिन लोगों को हेयरिंग लॉस हो जाती है तो उनके लिए अब साइंटिस्ट ने क्या किया है भाई, उनके लिए कुछ आइडियाज़ लेकर के आए। वो आइडियाज़ क्या है, आपने देखे होंगे कि ये जो आइडियाज़ हैं वो क्या है, आपके हेयरिंग एड्स। अब वो हेयरिंग एड्स वो ये जो हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है ना, ये हर एज के बच्चों को हो सकती है। बहुत सारे छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो छोटे बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनको भी हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। टीनेजर जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये है कि जो
एजेड हैं, एजेड पर्सन है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो सभी के लिए ये हेयरिंग एड्स होते हैं। ठीक है, अब ये हेयरिंग एड्स आप देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। हेयरिंग एड्स वो अलग अलग स्टाइल के होते हैं। लाइक आपका बहुत सारे जो हेयरिंग एड्स होते हैं वो बिहाइंड द ईयर होते हैं, यानी कि आप कानों के बाहर लगे हुए देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ना कि ये कानों के बाहर आप देख सकते हैं इनको। या फिर बहुत सारे हेयरिंग एड्स जो होते हैं वो आपके कानों के अंदर होते हैं बिल्कुल। ठीक है, कानों के बिल्कुल अंदर नहीं होते, थोड़े से बाहर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो हेयरिंग एड होते हैं वो आपके कैनाल में होते हैं। कैनाल किसे बोला था हमने देखा ना, एयर कैनाल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एयर कैनाल, यहाँ पे हेयरिंग एड को लगाया जाता है। ठीक है, या एयर ट्यूब जिसे हम बोल सकते हैं। या फिर ये कि बहुत सारे जो हेयरिंग एड होते हैं वो कम्प्लीटली आपके एयर के अंदर होते हैं, बिल्कुल एयर के बिल्कुल जहाँ एयर ड्रम है ना उसके पास होते हैं, वो बाहर से विजिबल भी नहीं होते, इनविजिबल होते हैं बाहर से। तो ये हेयरिंग एड्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनका मेन वर्क क्या होता है कि भाई जो साउंड्स होती हैं उनको कलेक्ट करके आपके कानों तक पहुँचाना और आपको सुनाई देती है इनको लगाने के बाद। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करते हैं, तो बेसिकली जो जितने भी हेयरिंग एड्स होते हैं चाहे वो किसी भी टाइप के हों। ठीक है, अब देखिए मेनली जो हेयरिंग एड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका एनालॉग और एक होते हैं आपके डिजिटल। जो एनालॉग होते हैं ना ये क्या होता है, ये पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में क्या, आज से कुछ टाइम पहले तक लोग इसका यूज़ करते थे। कि बेसिकली इसमें होता है कि जिन लोगों को चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो हेयरिंग लॉस की, चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम हो या उनको किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो, तो वो हेयरिंग एनालॉग का यूज़ करते थे। लेकिन जो डिजिटल हेयरिंग एड्स होते हैं, जो डिजिटल हेयरिंग, उनका उनमें क्या होता है कि जिन लोगों को, वो जो पेशेंट होते हैं उनको पेशेंट को देख करके उनको लगाया जाता है हेयरिंग एड्स को। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी कम प्रॉब्लम है हेयरिंग, मतलब ये है कि उनको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा है। बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनकी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो डिजिटल हेयरिंग एड्स वो पेशेंट को देखते हुए लगाए जाते हैं। तो चाहे वो कोई से भी हेयरिंग एड्स हों, उनमें बेसिकली आपका एक माइक्रोफोन होगा। ठीक है, एक एम्पलीफायर होगा, बैटरी होगी उस पर, एक स्पीकर होगा, और ये एयर हुक और एयर मोल्ड तो ये आपको होता ही है। ठीक है, तो इसका जो वर्क है, मतलब ये जो हेयरिंग एड्स है ये कैसे वर्क करते हैं, जो माइक्रोफोन होते हैं ये एनवायरमेंट से साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पिन्ना का वर्क था ना, कि भाई पिन्ना का वर्क क्या था कि साउंड वेव्स को एनवायरमेंट से कलेक्ट करके उसको एयर कैनाल तक पहुंचाना है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारा पिन्ना और हमारी जो हेयरिंग लॉस है, ये हमारा जो नेचुरली जो एयर है, साउंड सुनने की जो क्षमता है वो तो वर्क नहीं कर रही है, अब हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियली ये वर्क कौन करता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है कि वो साउंड वेव्स को एनवायरमेंट से कलेक्ट करता है और उसको लेकर के कहाँ जाता है, यहाँ पे एक चिप लगी हुई होती है, कंप्यूटर चिप, जो कि एम्पलीफायर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो माइक्रोफोन से क्या होता है, माइक्रोफोन से साउंड वेव्स आ करके ये एम्पलीफायर में आती हैं, और यहाँ पे साउंड वेव्स जो है वो एम्पलीफाई होती हैं, और उसको वो जो एम्पलीफायर होता है वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं वापस से फिर वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और साउंड वेव्स में कन्वर्ट होने के बाद वो स्पीकर में पहुंचती है, और फिर स्पीकर जो है वो हम स्पीकर के ज़रिए से, यानी कि साउंड वेव्स वहाँ पे पहुंची, फिर स्पीकर के ज़रिए से हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी चाहे अलग अलग टाइप के कितने भी हेयरिंग एड्स हों, उनमें एक माइक्रोफोन होगा जो कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, फिर वो एम्पलीफायर में जाएगा, वहाँ पे एम्पलीफायर में साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वापस से फिर वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, फिर वो स्पीकर तक जाती हैं, और फिर स्पीकर के ज़रिए से हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, और एक बैटरी भी लगी हुई होती है, ये बैटरी चेंज भी की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि जो आपके हेयरिंग एड्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़े से हेयरिंग एड्स के टाइप्स देखने। पहले तो मैंने आपको वैसे बता भी दिया कि हेयरिंग एड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन हेयरिंग एड्स आप देख लिए यहाँ पे कुछ होते हैं आपके बिहाइंड द ईयर, यानी कि आपके कानों के बाहर लगे हुए होंगे, जिन्हें हम BTE कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के दिखते हैं। कुछ होते हैं आपके इन द ईयर, आपके कानों के अंदर होंगे। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल एयर है ना, यहाँ पे आपके थोड़ा सा विजिबल होते हैं, ये दिखते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ ओपन फिट, है ना, अल्ट्रा थिन ट्यूबिंग इन वर्चुअली इनविजिबल, ये इनविजिबल होते हैं, थोड़े से अंदर को घुसे हुए होते हैं। ठीक है, इनकी जो ट्यूब होती है काफ़ी थिन होती है। और उसके बाद कुछ होते हैं आपके इन द कैनाल, है ना, जो कैनाल है आपका एयर ड्रम है, वो सॉरी एयर ड्रम नहीं, एयर ट्यूब है वो आपकी, वो उसके अंदर वही जो कुछ देखिए आप ही कितने पतले से होते हैं, ये हेयरिंग एड्स कैनाल के अंदर फिट कर दिए जाते हैं। कुछ होते हैं रिसीवर इन द कैनाल, यानी कि जो स्मॉलेस्ट BTE इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी कि भाई जो कैनाल होती हैं वहाँ पे ये रिसीव करते हैं। और कुछ होते हैं आपके
कम्प्लीटली इन द कैनाल, कि वो बिल्कुल आपके बाहर से दिखेंगे ही नहीं, बाहर से आप महसूस ही नहीं कर सकता कि आपने अंदर हेयरिंग एड लगाया हुआ है। बिल्कुल डीपली वो एयर कैनाल में फिट कर दिए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हेयरिंग एड्स हो गए, ठीक है। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो हेयरिंग एड्स होते हैं उनको हमने इनके कॉजेज़ भी पढ़ लिए हेयरिंग लॉस के। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो मेनली प्रॉब्लम है नॉइज़ पॉल्यूशन की, जो कि हर जगह है और जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होती है, हेयरिंग एड्स की हमें हेयरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं, तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनको कम कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमने और भी कॉजेज़ पढ़े, लाइक हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ लिया ब्रेन का, या एयरवेक्स की वजह से, या ये कि हमारे मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, या और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये रेयर केसेस होते हैं भाई। 10 में से 100 में से किसी एक बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये तो हर जगह है ना, हर जगह। मतलब आप ये सोचिए कि आपके गली मोहल्ले में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वो कोई ऐसी अच्छी सी गाड़ी खरीदी हुई होती है। अब वो उस गाड़ी को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई वो अपनी बाइक को दिखाएं या अपनी गाड़ियों को दिखाएं, तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरीली वो हॉर्न बजाते हुए चलते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हर जगह। अब हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि भाई नॉइज़ पॉल्यूशन मेनली कॉज होता है आपका हेयरिंग लॉस का। और नॉइज़ पॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपके गली मोहल्ले में, आपके नेबर्स की वजह से, आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं उसकी वजह से, बहुत सारी वजहों से नॉइज़ पॉल्यूशन, हर जगह नॉइज़ पॉल्यूशन है। इवन कि आप अपने घर में खुद लाउड स्पीकर इतनी ज़ोर से चला रहे हैं तो भी नॉइज़ पॉल्यूशन का वो सोर्स है वो एक, ठीक है। तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, तो बिजनेस लेवल पर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस सोर्स ऑफ नॉइजेज़, कि हम जो नॉइज़ के सोर्सेज हैं उनको रिड्यूस कर दें। यूज़ साइलेंसिंग डिवाइसेस, है ना भाई, जो ऐसे डिवाइसेज हैं जिनमें जो साइलेंस है ना, उनको आप यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आपका अलार्म भी, जो आप अलार्म लगा रहे हैं वो इतनी ज़ोर से हो रहा है, या आपने कोई ऐसी मशीन लगाई हुई है घर में तो उसका अलार्म इतनी ज़ोर से बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, साइलेंसिंग डिवाइसेस यूज़ कर लें बिजनेस लेवल पे। उसके बाद ये कि अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ टीवी रेडियोज़ एट लो वॉल्यूम। जो आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप सुनते हैं, तो आप उसको लो वॉल्यूम पे चलाएं। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज अब हम लोग ज़्यादातर क्या हो गया, हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। वो क्या है कि भाई ऑफलाइन से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई सा भी डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए जब उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई मतलब उनके आसपास शोर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, एयरफोन्स लगा लेते हैं। जो एयरफोन्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और ये आपकी बहुत ही बड़े कॉज हैं हेयरिंग लॉस के। कैसे कि जब आप एयरफोन लगा करके सुन रहे हैं तो जो उसके अंदर से जो साउंड निकलती है वो डायरेक्टली किसको अटैक करती है, किस पे स्ट्राइक करती है, साउंड वेव्स जा करके एयर ड्रम को जब बराबर वो स्ट्राइक करती रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि भाई जो साउंड वेव्स हैं वो बाहर निकल जाएं, कहीं भी नहीं। आप क्या करते हैं, एयरफोन्स लगा करके अपने कानों को बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो उसका एयर कैनाल का जो सुराख होता है बाहर का, वो आप बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं, जो साउंड वेव्स निकलती है वो एनवायरमेंट में बिल्कुल नहीं जाती, डायरेक्टली जा करके स्ट्राइक करती हैं किसको, आपके एयर ड्रम को स्ट्राइक। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो एक लिमिट तक ही वो सही से वर्क कर पाता है। जब ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं तो वो एयर ड्रम हमारे डैमेज होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है हमारे सर में भी दर्द हो जाता है, हमारी और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। आपको सही से सुनाई नहीं देता है, या आपने दूसरे टाइम एयरफोन लगाया तो आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप, एक तो पहली बात ये कि एयरफोन्स कम से कम लगाएं, कानों में एयरफोन लगा करके आप ज़ोर से म्यूज़िक ना सुने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे कानों में एयरफोन डाल लेते हैं और उसके बाद म्यूज़िक चला रखा है उन्होंने और दूसरा काम किए जा रहे हैं, या दुनिया भर के कोई भी काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो कानों में एयरफोन डाला हुआ है और काम कर रहे हैं, और उस एयरफोन में क्या हो रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके नुकसान पहुँचा सकती है कानों को। और आप एयरफोन नहीं यूज़ करेंगे तो इसका भाई अल्टरनेटिव को क्या चीज़ यूज़ करें, तो इसका अल्टरनेट जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें, वो क्या है, आप हेडफोन्स यूज़ करें। आपके पास अगर इतनी आप बाय कर सकते हैं उसको,
ठीक है, ख़रीद सकते हैं एयरफोन्स को। तो आप महंगे से महंगा एयरफोन ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ जितनी महंगी होती है वो इतनी आसानी होती है, उसमें इतनी आपको फैसिलिटीज़ दी हुई होती है। ठीक है, तो आप एयरफोन्स को ना यूज़ करके हेडफोन्स यूज़ करें, जैसे कि मैं भी जो यूज़ कर रही हूँ, मैं हेडफोन्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये है कि यूज़ लेस हॉर्न्स, भाई कम से कम हॉर्न बजाएं, है ना, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे करें। प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। गवर्नमेंट लेवल पे क्या कहते हैं, डू नॉट फॉलो फैक्ट्रीज़ इन रेजिडेंशियल एरियाज़, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है जहाँ लोगों की पॉपुलेशन है, जो गली मोहल्ले हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ ना लगाएं, क्योंकि भाई कोई भी फैक्ट्री होगी उसमें बेसिकली उसमें से आवाज़ निकलनी ही है, वहाँ से आपकी नॉइज़ पोल्यूशन बढ़नी ही है। तो फैक्ट्रीज़ को वैसे तो गवर्नमेंट ऐसे फैक्ट्रीज़ लगाते नहीं है रेजिडेंशियल एरिया में, ज़्यादातर कहाँ लगाते हैं, ऐसे एरिया जो कि सुनसान होते हैं वहाँ पे लगाई जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग आसपास वहाँ पे बस जा रहे हैं, एक तो लोगों को वहाँ उसके आसपास बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फैक्ट्री से एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ये साथ साथ अलग अलग टाइप की गैसेस निकलती हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन। तो फैक्ट्रीज़ के आसपास तो वैसे रहना ही नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ में फैक्ट्रीज ना लगाएं। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो वैसे भी 20 मिनट की वीडियो हो गई, आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने उन दोस्तों को जो 8th क्लास में, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और 7th क्लास के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो आप सोशल साइंस की भी वीडियोज़ को आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, NCERT सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।